नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त 2025 से होने वाले सबसे बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हां, 13 अगस्त 2025 से 100% होगा तख्ता पलट। मीन राशि अचानक सोने से भरेंगी तिजोरियां। किस प्रकार से है ये चर्चा और किस प्रकार से 13 अगस्त 2025 से आपके जीवन में तख्ता पलट होने जा रहा है, किस प्रकार से धन की स्थिति आपकी उत्तम होने जा रही है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करूं तो लग्न भाव में आपके शनिदेव विराजमान है जो कि वक्री स्थिति में चल रहे हैं। वहीं में आपके देखा जाए तो 12th भाव पर इस समय राहु देव विराजमान है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस पर विराजमान है जो कि शुक्र के साथ युति किए हुए हैं। वहीं पर आपके 5th हाउस में यानी कि कर्क राशि में इस समय सूर्य और बुध देव की युति चल रही है जो कि आने वाले 17 अगस्त तक चलेगी। 17 अगस्त को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसके बाद से सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग जो है समाप्त हो जाएगा। 6th हाउस में देखा जाए तो इस समय आपके केतु देव विराजमान है। वहीं पर आपके 7th हाउस की बात करूं तो इस समय वहां पर मंगल देव विराजमान है। लेकिन यदि बात करूं देवगुरु बृहस्पति की तो यह तो 4th हाउस में विराजमान है और गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। 4th हाउस में गुरु की स्थिति शुक्र के साथ में है। गुरु इस समय देखा जाए तो आद्रा नक्षत्र में विराजमान है जो कि राहु देव का नक्षत्र है। राहु एक मायावी ग्रह है जो कि देखा जाए तो माया और भ्रम की स्थितियों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। राहु अकस्मात रूप से अचानक रूप से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। राहु चमत्कार का दूसरा नाम है। राहु अच्छे होते हैं कुंडली में तो उत्तम प्रभाव देते हैं। राहु अगर कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देते हैं। तो राहु का जो नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, जाहिर सी बात है कि राहु का नक्षत्र है, ऐसे में आद्रा नक्षत्र का जो प्रभाव होगा वह भी कहीं ना कहीं मायावी होगा। गुरु जो कि शुभ प्लेनेट माने जाते हैं ये आद्रा नक्षत्र में है और देखा जाए तो राहु के पाप प्रभाव में इस समय बधे हुए हैं। राहु के माया जाल में, राहु के तिलिस्म में फंसे हुए हैं जो कि आने वाले 13 अगस्त 2025 में सुबह 5:44 पर राहु के इस तिलिस्म से मुक्ति प्राप्त करेंगे, राहु के इस माया जाल से मुक्ति प्रदान करेंगे और राहु के पाप प्रभाव से दूर हो जाएंगे। क्योंकि 13 अगस्त 2025 की सुबह 5:44 पर गुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि के स्वामी है और आपके दशम भाव के स्वामी है, वह अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे और 4th हाउस में विराजमान होते हुए अपना नक्षत्र बदलकर आद्रा नक्षत्र से गोचर करते हुए आ जाएंगे आपके पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि देखा जाए तो गुरु बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह आता है तो ऐसे में सर्वाधिक शुभ और बलशाली हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु की जो स्थिति है पुनर्वसु नक्षत्र में 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में आ जाएगी। ऐसे में गुरु के शुभ प्रभाव में और ज्यादा वृद्धि होगी और गुरु के प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ऐसे में गुरु जब पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मीन राशि के जो जातक हैं इनके कुंडली के किन किन भाव पर दृष्टि डालेंगे, क्योंकि देखिए ग्रह जिस भाव में होते हैं एक तो उस भाव से रिलेटेड प्रभाव देते हैं, दूसरा वो जिस भाव पर आपके दृष्टि प्रदान करते हैं उस भाव से रिलेटेड आपको प्रभाव देंगे। तो विराजमान है आपके 4th हाउस में जो कि प्रॉपर्टी का सुख का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर विराजमान होकर गुरु क्या है आपके सुखों में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं पर गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। गुरु को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्रदान है और इन 3 दृष्टियों से मीन राशि के किन किन भाव को देखेंगे तो देखिए, पहली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव यानी कि आपकी राशि मीन राशि को देखेंगे, जिसकी वजह से जो भी मीन राशि के जातक है आपके स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई समस्या जीवन में चल रही होगी तो उसका अंत होगा। इस दौरान आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आपके जीवन में देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगी और इस आपके जीवन में चल रहे कष्टों से भी आपको राहत मिलेगी। वहीं पर गुरु की दूसरी दृष्टि जारी है आपके 3य भाव पर। 3य भाव जो होता है साहस और पराक्रम का भाव माना जाता है। साहस और पराक्रम के भाव पर गुरु की दृष्टि जाने की वजह से इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं इनके साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से इस दौरान यह बेहद मेहनती स्वभाव के बनेंगे। इस दौरान ये ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहेंगे, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ इस दौरान आपके संबंध उत्तम बनेंगे और गुरु की दृष्टि जो कि 3रे भाव पर है, इसलिए इस दौरान देखा जाए तो आपके कार्यस्थल पर
बेहद शानदार आपको तरक्की भी देखने को मिलेगी। गुरु की तीसरी और अंतिम दृष्टि की मैं बात करूं तो गुरु की तीसरी और अंतिम दृष्टि जा रही है आपके 5वें भाव पर। 5वां भाव जो होता है संतान का भाव माना जाता है। ऐसे में गुरु की जब दृष्टि आपके संतान के भाव पर जाएगी तो मीन राशि के जो जातक संतान की प्राप्ति के लिए परेशान है, संतान प्राप्ति इन्हें नहीं हो पा रही है, तो संतान प्राप्ति के रास्ते इनके जीवन में खुलेंगे। इस दौरान संतान प्राप्ति की चाह इनके जीवन में पूरी होगी। और यदि आपके पहले से संतान है और संतान के जीवन में कोई परेशानी चल रही है, मान लीजिए आपके संतान का विवाह नहीं हो पा रहा, संतान के जीवन में परेशानी चल रही है, संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या फिर संतान के करियर क्षेत्र में रुकावटें चल रही हैं, तो गुरु की दृष्टि जब जाएगी आपके 5वें भाव पर तो संतान के जीवन में जो भी समस्याएं वो फेस कर रहे होंगे उसे मुक्ति मिलेगी और इस दौरान संतान से रिलेटेड सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। 5वां भाव जो होता है शिक्षा का भाव भी माना जाता है, जिसकी वजह से मीन राशि के जातक इस दौरान उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस दौरान आपकी संतान का यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई पर पूरा फोकस रहेगा और आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश भी यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और गुरु की दृष्टि चूंकि 5वें भाव पे रहेगी और 5वां भाव देखिए प्रेम का भाव भी माना जाता है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में प्रेम संबंध उत्तम बनेंगे। पति पत्नी का एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध मधुर बनेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। 5वां भाव जो होता है हमारे जीवन में शिक्षा, प्रेम और संतान को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। ऐसे में गुरु की अमृतमय दृष्टि जब 5वें भाव पर जाएगी तो 5वें भाव से रिलेटेड सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति मीन राशि के जो जातक है इनके जीवन पर होगी। गुरु 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक पूरे 10 माह तक अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जिसकी वजह से आने वाले 10 माह तक गुरु जो है आपका भाग्य विधाता बनकर आपकी किस्मत को चमकाएंगे, आपके भाग्य का प्रबल रूप से साथ देंगे, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक हैं इनकी किस्मत का, इनके भाग्य का इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, इन्हें बेहतरीन सक्सेस प्राप्त होगी। और गुरु क्या है, शुभता और धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में भी शुभता आएगी और धन प्राप्ति के रास्ते आपके जीवन में इस दौरान खुलेंगे। इसकी तो वजह से समझ सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, वहीं पर कर्जों से भी आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि देखिए जब धन की स्थिति उत्तम होती है तो ऐसे में कर्जों से भी हमें रिलीफ मिलता है और साथ में धन संचयन करने का आपका सपना भी साकार हो सकता है। क्योंकि मीन राशि पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है, ऐसे में गुरु के जो प्रभाव है इनके जीवन में काफी हद तक इन्हें बैलेंस करने का कार्य करेंगे। गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना कहीं ना कहीं 7.5 में आपको बहुत बड़ी राहत दिलाने वाला है, जो कि आपके धन की स्थिति को उत्तम बनाएगा और आपके जीवन में शुभ कार्यों में बढ़ोतरी करेगा, मांगलिक कार्यक्रमों की आपके जीवन में शुरुआत करेगा और आपके जीवन के कष्टों से आपको राहत दिलाएगा। यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर जो है गुरु का, यह आपके जीवन में 100% तख्ता पलट करेगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपके भाग्य का पूरा आपको साथ देगा। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं इन्हें वह कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि कुंडली में गुरु बलवान हो और गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो देखिए गुरु आपके लिए बलवान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु क्या है, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। तो गुरु को कुंडली में बलवान करने के लिए रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः गुरु के इस बीज मंत्र का जितना हो सके जप कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु बलवान होते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु बहुत ज्यादा खराब चल रहे हो, ऐसे में आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए और गुरुवार की पूजा कीजिए, बृहस्पतिवार की कथा करिए। ऐसा करने से भी गुरु कुंडली में बलवान होते हैं, तीव्र गति से बलवान होते हैं, शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। मान लीजिए यदि आप गुरुवार का व्रत नहीं कर पा रहे तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो हल्दी का तिलक लगाइए, गुरु के बीज मंत्रों का जप कीजिए और गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित यानी कि एक पीतल के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए। तो हल्दी मिश्रित जल जो है केले की वृक्ष की जड़ में प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कुंडली में गुरु बलवान होंगे और गुरु के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होगी। इससे आपके जीवन का तख्ता पलट होगा, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और इस दौरान आप धनवान और मालामाल भी बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है गुरु के इस नक्षत्र चय परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे, अपने जीवन की तख्ता पलट करते हुए शानदार सफलताओं को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।